आपका स्वागत है। मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और सबसे पहले एक अलग अंदाज में देखते हैं सुपरफास्ट 25 खबरें मोनिका और शिवानी के साथ। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। आधी रात को लोगों ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को दी जीत की बधाई। विवादों में घिरे पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद बल्ले को बंदूक के अंदाज में दिखाकर मनाया जश्न। बैटिंग ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से पूछताछ करेगी ईडी। युवराज सिंह और सोनू सूद भी जांच में हो सकते हैं शामिल। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। मंदिरों में भक्ति और उत्साह की धूम। कर्नाटक के मंगलुरु में नवरात्र की विशेष तैयारी। नगर निगम भवन और कुंद्रोली गोकाणेश्वर नाथ मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में हरभजन सिंह ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। हरभजन सिंह को देखने बड़ी तादाद में उमड़े लोग। लखनऊ में की गई नवरात्र की विशेष तैयारी। शहर के मंदिरों को सजाया गया है। पूजा की विशेष व्यवस्था की गई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। लोगों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। नवरात्र के लिए वैष्णो देवी के दरबार में की गई विशेष व्यवस्था। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी। त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। उन्नाव में जुलूस के दौरान भीड़ ने लगाए सर तन से जुदा किनारे। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। झारखंड के चक्रधरपुर में मुस्लिम समाज के लोगों का प्रदर्शन। आपत्तिजनक टिप्पणी का जताया विरोध। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। देश में जीएसटी की नई दरें लागू। कई सामान होंगे सस्ते। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार और एसी की कीमतें घटी। सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे। दिल्ली एनसीआर में नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग। विधायक तरविंदर सिंह मारवा और करनैल सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर लालू परिवार में महाभारत। रोहिणी आचार्य ने कहा हर मां का हो सम्मान। तेज प्रताप यादव ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था पूरे देश को मिलना चाहिए स्वच्छ हवा का अधिकार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हनी ट्रैप गैंग का सरगना इरफान खान गिरफ्तार। 6 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में मुस्कान, इरफान और जुबेर खान पर दर्ज हुई एफआईआर। संभल हिंसा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा 1000 साल से संभल जुर्म का शिकार रहा। मुगलों ने संभल को लूटा। तलवार के दम पर कराया धर्म परिवर्तन। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था। यूपी के बहराइच में गो तस्करों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की। बिहार के दानापुर में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। मौके से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। बिहार के खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मौके से भारी तादाद में हथियार और उपकरण बरामद। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सट्टा माफिया हसनैन के खिलाफ कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। 12 संपत्ति की पहले हो चुकी है कुर्की। 26 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। मोतिहारी में भी होगी रैली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। कानपुर से खबर है जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। वर्ग विशेष पर नारेबाजी और पथराव का आरोप है। पुलिस पर पथराव किया गया है। पथराव में 6 लोग घायल हुए हैं। भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। लेकिन ये विवादास्पद बयान सुनाए गए हैं, लगाए गए हैं, ये नारे दिए गए हैं। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं और जुलूस के तरीके से गली गली घूमते हुए आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए ये विशेष समुदाय की तरफ से नारे लगाए गए हैं। पूरी तस्वीर आप उन्नाव से देख रहे हैं जहां एक एफआईआर जो कि कानपुर में दर्ज की गई थी, उस एफआईआर के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। उन्नाव से ये तस्वीरें
सामने आई है जहां पर पुलिस की तरफ से इन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। इस दौरान पथराव किया गया है। 6 लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। और देश में जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई है। सरकार के इस फैसले से देश के आम आदमी को बहुत राहत हुई है। जीएसटी के इस नए स्लैब में अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, यानी कि 5% और 18% का। इससे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई सामान सस्ते हो गए हैं, जिनमें पनीर, घी, साबुन और शैम्पू समेत कई सामान इसमें शामिल हैं। वहीं जीएसटी की नई दरों का असर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी दिख रहा है। कार, मोटरसाइकिलों की कीमत में कमी आई है। एयर कंडीशन जैसे प्रोडक्ट्स भी सस्ते हुए हैं। जीएसटी की नई दरों के लागू होने से पहले पीएम मोदी ने देश को अपने संबोधन में कहा कि नागरिक देवो भव उनकी सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने दावा किया कि 1 साल के भीतर लिए गए फैसलों से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और देखिए, ऐसे में उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव भी इसको यहां पर नाम दिया है। प्रधानमंत्री का कल देश के नाम संबोधन यहां पर था और उन्होंने कहा भी कि किस तरीके से अब आम आदमी को एक बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है। और आपको बता दें कि 1 हफ्ते तक ये लगातार बचत उत्सव के रूप में जीएसटी की नई दरों को सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे देश भर में। और क्योंकि सारे सामान मिडिल क्लास से जुड़े हुए सस्ते हो गए हैं, तो ऐसे में देखिए, अब जो दिवाली का त्योहार है और जितने भी त्योहार अब आगे आ रहे हैं, उनमें अगर मिडिल क्लास को कुछ खरीदना है या फिर वो अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, व्हाइट प्रोडक्ट्स यानी कि एसी और जितने भी घरेलू सामान हैं, जो अप्लायंसेस घर में लगते हैं, वो खरीदने की सोच रहे हैं, तो वो भी उनके लिए बेहद आसान अब हो जाएगा। क्योंकि तमाम दरें अब घटकर 28% से 18 कर दी गई हैं। सिर्फ 2 स्लैब अब रखे गए हैं, 5% और 18%, और एक एक्स्ट्रा स्लैब है 40% का, लेकिन वो केवल लग्जरी आइटम्स में ही या फिर सिन प्रोडक्ट्स में ही लगाया गया है। और बाकी कई पर शून्य टैक्स है, यानी कि कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्स को एक तरीके से कम करने का बहुत बड़ा प्रयास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और इसको उन्होंने नाम दिया है जीएसटी 2.0। और ऐसे में देखिए, देश की तरक्की इससे होगी, विकास यहां पर लगातार होगा, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए, सामान सस्ता हुआ है तो बेशक अब हम सामान और ज्यादा खरीदेंगे और इससे अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो चुका है। अब आम लोग जरूरत की चीजों को आसानी से खरीद पाएंगे। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें, तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी।
नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। तो देश में नई जीएसटी दरों के लागू होने से जहां पर आम आदमी को काफी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनरेशन नेक्स्ट जीएसटी की बात की गई है। ऐसे में जीएसटी की नई दरों के लागू होने से यहां पे आम आदमी को काफी राहत मिली है। वहीं इस कदम से सरकार की तारीफ हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की बड़ी भूमिका होने वाली है। मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हुए बताया कि कैसे नेक्स्ट जेन जीएसटी से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। कृषि, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में जीएसटी घटाकर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की पहल की गई है। आप भी वस्तुओं में स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। देखिए, देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है। पीएम मोदी के मुताबिक रिफॉर्म एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में देश के नागरिकों से मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है,
आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दें।